हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी जनरल अवेयरनेस की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि क्लास जो भी क्लास से संबंधित अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित हैं। आपको बताना है कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वो कौन से जो नृत्य है उससे संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी कथकली। तो आपको बताना है यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो कौन से नृत्य से संबंधित हैं। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो है आपके भरतनाट्यम से। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का वैसे भरतनाट्यम और एक और है कुचिपुड़ी से भी संबंधित रखती हैं। ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, ठीक है। और ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो क्या 8 मई को मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है या फिर 8 मार्च को मनाया जाता है। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इनमें से शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विशाखा दत्त, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी दंडी और ऑप्शन डी अरविंद घोष। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपके फिरदौसी। जो शाहनामा पुस्तक है वो फिरदौसी की है और विशाखा दत्त की जो पुस्तक है वो है आपकी मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की पुस्तक है। और जो दंडी है उनकी पुस्तक है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी है वो है दंडी की पुस्तक। अवंती सुंदरी दंडी की पुस्तक है। और जो अरविंद घोष हैं उनकी पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन। जो अरविंद घोष हैं इनकी पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु बम किस वर्ष बनाया। आपको बताना है कि भारत ने परमाणु बम किस वर्ष बनाया था और सबसे पहले जो परमाणु बम है वो किसने बनाया। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं 1949 में, 1964 में, 1976 में, 1974 में या फिर 1956 में। तो भारत ने परमाणु बम है वो 1974 में बनाने स्टार्ट किए थे, लेकिन पहले सबसे पहले 1949 में परमाणु बम अमेरिका ने बनाए थे। अमेरिका ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है। आपको बताना है कि जवाहर सुरंग है वो किस दर्रा में स्थित है। क्या वो पीर पंजाल दर्रा में है, बनिहाल दर्रा में है या बुर्जिला दर्रा में है या रोहतांग दर्रा में है। तो जो जवाहर सुरंग है ये आपके बनिहाल दर्रा में जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। आपको बताना है इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। क्या नंदा देवी है या माउंट एवरेस्ट है या गोडविन ऑस्टिन है या फिर कामेट पर्वत है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, एक होता है माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन है जो कि पीओके में है ये आपके। और इसको केटू गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है। आपको बताना है कि जो चूलिया जलप्रपात है वो इनमें से कौन सी नदी पर बना है। क्या वर्राही नदी पर बना है या चंबल नदी पर बना है या नर्मदा नदी पर बना है या फिर शरावती नदी पर बना है। और आपको जिस राज्य में बनता है वो राज्य भी बताना है। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी बनाती है और ये राजस्थान में बनाती है। राजस्थान में बनाती है चंबल नदी, चूलिया जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को छाटिए। इनमें से असंगत को छाटना है। तो वुलर झील, सांबर झील, चिल्का झील, पंचपदरा झील, इनमें से एक असंगत है। 3 एक समान है और एक असंगत है। तो ये जो सांबर झील है
ये होती है खारे पानी की झील। चिल्का झील है, ये भी खारे पानी की, और पंचपदरा झील है, ये भी खारे पानी की झील है। लेकिन जो ये वुलर झील है ये है आपकी मीठे पानी की झील है ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी हैदराबाद। आपको बताना है केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय वन अनुसंधान है वो आपका देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2025 को बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी गई है। आपको बताना है कि ये जो आधारशिला कहाँ रखी गई है। आपके ऑप्शन है गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर केरल में। तो 23 फरवरी 2025 को बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला है वो आपकी रखी गई थी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि पाइका नृत्य है एक लोक नृत्य है, तो वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटक से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, केरल से संबंधित है या फिर पंजाब से संबंधित है। तो जो पाइका नृत्य है ना वो सर्वाधिक आपका झारखंड में किया जाता है, तो ये झारखंड से संबंधित है पाइका नृत्य। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है इनमें से कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 है वो इनमें से किन्हें मिला है। तो आपके ऑप्शंस हैं श्री गुकेश, प्रवीण कुमार, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह और उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर देना है। तो ये जो गुकेश है ये चेस से संबंधित है। गुकेश है ये आपके चेस से संबंधित, और जो प्रवीण कुमार हैं ये एथलेटिक्स हैं, और ये एथलेटिक्स हैं। मनु भाकर हैं ये तीरंदाज हैं, और जो हरमनप्रीत सिंह हैं ये आपके जो भारतीय हॉकी के कप्तान हैं, हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी हैं। इन सभी को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। इनमें आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन है उनके दरबारी कवि कौन थे। क्या परमानंद थे, बाणभट्ट थे, हेम सरस्वती थे या पद्मनाभ थे। तो जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विक्रमशाला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विक्रमशाला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कि इस जो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसके जो संस्थापक हैं क्या वो अशोक हैं, धर्मपाल हैं, महिपाल प्रथम है या कालाशोक हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं आपके धर्मपाल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आपको बताना है कि हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। क्या शहनाई से संबंधित हैं, बांसुरी से संबंधित हैं या वायलिन से संबंधित हैं या सरोद से संबंधित हैं। तो जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो आपके बांसुरी से संबंधित हैं, ये बांसुरी वादक हैं एक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था। ये वायसराय हैं, इनमें बताना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कौन से वायसराय थे। क्या चेम्सफोर्ड थे, इरविन थे, लिनलिथगो थे या कैनिंग थे। तो जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे कैनिंग। ये हैं भारत के प्रथम वायसराय हैं कैनिंग। और जो इरविन है ये इरविन समझौता हुआ था, यानी कि ये 1931 में जो इरविन समझौता हुआ था उस वक्त जो इरविन थे। तो जो लिनलिथगो हैं ये 1939 से 1944 तक थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बताना आपको कि कौन सा है वो जिससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो एम्पायर से मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है, हर्ट्ज से मापी जाती है या प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल से मापी जाती है। एम्पेयर है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा मापी जाती है, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। और जो आवृत्ति है उससे हर्ट्ज से आवृत्ति मापी जाती है। और जो प्रकाश वर्ष है ये होता है दूरी का, तो दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
4 जनवरी 2025 को डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ जो संबंधित थे। तो आपको बताना है ये जो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम हैं ये किनसे संबंधित थे जिनका 4 जनवरी 2025 को निधन हो गया। तो क्या ये चिकित्सक थे या फिर परमाणु वैज्ञानिक थे या साहित्यकार थे या समाज सेवक थे। तो जो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम हैं वे एक परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका 4 जनवरी 2025 को निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना है वो कब की गई थी। क्या 17 जनवरी 1875 को, 15 जनवरी 1875 को, 15 जनवरी 1975 को और 17 जनवरी 1975 को। तो भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है उसकी स्थापना है वो 15 जनवरी 1875 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो इनमें से स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोणार्क, गुजरात, अमृतसर और केरल। तो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है। एक होता है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। जो सूर्य मंदिर है ये आपके कोणार्क में स्थित है, लेकिन स्वर्ण मंदिर है ये आपका अमृतसर में स्थित है जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है उकाई थर्मल पावर प्लांट कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो उकाई थर्मल पावर प्लांट है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है क्या साबी के किनारे है, ताप्ती के किनारे है, नर्मदा के किनारे या फिर गोदावरी के किनारे है। तो उकाई थर्मल पावर प्लांट है ये आपका गुजरात में है, गुजरात में है और जो एक ताप्ती नदी के किनारे स्थित है उकाई थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य है उसकी जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी। क्या तमिल थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी या अरबी थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी जो आधिकारिक भाषा, तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी आधिकारिक भाषा आपकी कन्नड़। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वास्तविक शासक था। आपको बताना है कि गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन था। क्या श्रीगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था और चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो जो गुप्त वंश की स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। इनके काल में इसका ज़्यादा उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। आपको बताना है कि इनमें से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। क्या विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा है या पैट कमिंस हैं। तो इसका आंसर होगा जो रोहित शर्मा है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक छक्के लगाए हैं जो 634 छक्के हैं। और जो विराट कोहली और ये रोहित शर्मा है इन्होंने हाल ही में जो टेस्ट क्रिकेट है उससे भी संन्यास ले लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास किसने लिया है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है। क्या हैदराबाद में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, दिल्ली में स्थित है या फिर कानपुर में स्थित है। ये क्लास है ये आपकी रेलवे की एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर क्लास लीजिए और जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट में लिखिएगा। तो जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर आपका बुलंद दरवाज़ा है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।